हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स घर में करियर में। आज हम एक ऐसी वैकेंसी की बात करने वाले हैं जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसका बहुत इंतजार किया जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उन सारे के सारे एग्जाम्स में मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश पूछी जाती है, लेकिन उसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है कि उसमें आप हिंदी भी वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो इंग्लिश और हिंदी में कुछ एक चूज किया जा सकता है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया एडवांटेज मिल जाता है और यहाँ पर वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती हैं। तो आज हम सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो 2026 के लिए क्या एज हो सकती है और क्या सैलरी होती है, वैकेंसी कितनी है, सिलेबस क्या है ना, और कैसे हमें पढ़ना चाहिए, इन सारी की सारी बातों पे हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सारे लोग सेशन को लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले तो मैं आपको आईबीपीएस का कैलेंडर दिखा रहा हूं। ये आईबीपीएस का कैलेंडर हर साल जनवरी मंथ में ही रिलीज हो जाता है कि हमारा कब प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, कब हमारा मेंस का एग्जाम होगा, कब हमारा इंटरव्यू होगा, सब कुछ ये पहले से बता देते हैं। तो मैं अगर यहां पर बात करूं आरआरबीज की, तो आरआरबीज में ऑफिसर स्केल 1 जिसको हम लोग पीओ बोलते हैं और ऑफिस असिस्टेंट जिसको हम लोग क्लैरिकल बोलते हैं। अगर हम यहां पर एग्जामिनेशन की बात करें तो जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पीओ का है वो आपको देखने को मिलेगा 21 एंड 22 ऑफ नवंबर, यानी नवंबर में हमें ये एग्जामिनेशन देखने को मिलने वाला है। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 6, 12 और 13 दिसंबर में इसका प्रीलिम्स का एग्जाम देखने को मिलेगा। मेंस के एग्जाम की बात करें तो मेंस का जो एग्जाम है वो 20 दिसंबर को आपका पीओ का एंड ऑफिस असिस्टेंट का आपका 30 जनवरी को एग्जाम देखने को मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? क्या सर मैं ग्रेजुएशन में हूं, मैं इसे अप्लाई कर सकता हूं? देखो, जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक डेट मेंशन रहती है। अगर उस डेट तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, वो वर्चुअल फॉर्म में भी हो सकता है, अगर वो रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप इसको डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, आपका ग्रेजुएट होना यहां पर मस्ट होता है। उसमें ग्रेजुएशन में कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपने बीटेक किया है, कि आपने क्या किया है, आप बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीए कुछ भी है एक्सवाइजेड, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो डेफिनेटली आप इसे फिल कर सकते हैं, है ना। अब यहां पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एज कितनी कितनी हो सकती है। तो अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, मल्टीपर्पज यानी जो क्लरिकल लेवल की जॉब है, उसमें यहां पर एज हमारी 18 साल से 28 साल तक होती है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 18 और 28 में ही होंगे, तो मैं इनसे ये भी बताना चाहूंगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही वो एक डेट ऐसी मेंशन करते हैं कि अगर आपकी इस डेट से देखी जाएगी कि आप इतने साल के हैं या नहीं, उसमें एक कॉलम भी प्रॉपर दिया जाता है कि यहां से यहां तक के लोग यहां पर एप्लीकेबल होंगे, है ना। तो ये उन लोगों के लिए जो 18 और 28 में ही लाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हैं तो यहां पर ये जो एज है वो 18 से 30 साल तक की होती है। अब यहां पर कुछ एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है ड्यू टू कैटेगरी वाइज। लाइक एससी एसटी के लिए अगर हम देखें तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का एंड पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर 10 साल का हमें ओवरऑल एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब एज के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले यहां पर 2 एग्जाम आपको देखने को मिलते हैं। ऑफिस असिस्टेंट में सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा। मेंस के बिहाफ में ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीओ लेवल की, तो पीओ में आपका सबसे पहले प्रीलिम्स होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप उससे क्वालिफाई करते हैं देन आप मेंस में जाते हैं। मेंस और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके आपका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट बनाई जाती है ना। अब यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, वो पीओ हो चाहे क्लर्क हो। आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स है जिसके लिए 25 मिनट्स, एंड क्वांट्स की बात करें तो 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स है जिसके लिए 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 80 क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए 80 नंबर होते हैं और यहां पर आपको 45 मिनट का टाइम देखने को मिलता है। यहां पर अगर हम देखें तो पर क्वेश्चन में 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो यहां पर 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग भी देखने को मिलती है। साथ में यहां पर सेक्शनल कट ऑफ भी है। आपको रीजनिंग एज वेल एज क्वांट में जो भी इनका सेक्शनल कट ऑफ होगा उसको भी क्वालिफाई करना मस्ट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी जो भी इसकी एक कट ऑफ होती है अगर आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं देन आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेंस में अगर हम बात करें तो यहां पर मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपके सामने है।
सबसे पहले रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स हैं, जिसके लिए 15 मिनट का टाइम। जीए में 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स हैं, जिसके लिए 15 मिनट का टाइम। इंग्लिश या हिंदी, आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक चूज कर सकते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स हैं, 30 मिनट का टाइम मिलता है। क्वांट्स के लिए 40 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स हैं, यहाँ पर 30 मिनट्स का यहाँ पर टाइम देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन है, जिसके लिए 200 नंबर है, और ओवरऑल यहाँ पर 120 मिनट यानी 2 घंटे का हमें वक्त देखने को मिलता है। इसका जो भी कट ऑफ बनता है इसी बेसिस में आरआरबी क्लर्क में जो भी बच्चे होते हैं, अगर उन्होंने उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया है तो वो जॉब, मान लीजिए कि उनकी जॉब तो हो ही गई, लेकिन जो पीओ वाले होते हैं उनके लिए एक प्रोसेस और होता है। जो भी इसकी कट ऑफ बनती है उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और इंटरव्यू और इसका कंबाइन करके फिर उनका फाइनल रिजल्ट बनता है। आगे अगर हम बात करते हैं सैलरी स्लिप की, तो अगर हम पीओ की सैलरी स्लिप की बात करें तो ये एक सैलरी स्लिप है। देखो ये थोड़ा सा सिटी टू सिटी वेरी भी करती है, लोकेशन वाइज वेरी करती है कि आप 1 में है, 2 में है या 3 में है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक सैलरी स्लिप ली है जिसमें आईबीपीएस पीओ की जो बेसिक पे है वो 48,480 है, जिसमें डीए यानी महंगाई भत्ता आपका 10,278 है, स्पेशल अलाउंसेस 15,571 है, एचआरए आपका 3878 रुपए है, लोकेशन अलाउंसेस आपका 1200 रुपए है, लर्निंग अलाउंसेस आपका 1030 है, एनपीएस आपका 5876 है, और इस तरह से आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो आपकी बनती है 80,437 रुपए, ठीक है। यहां पर कुछ डिडक्शंस होते हैं जिसमें 5,876 का डिडक्शन है, और जो फाइनल सैलरी आपकी इनहैंड सैलरी बनती है वो बनती है 74,561 यानी 74,561 रुपए आपको पीओ में सैलरी देखने को मिलती है, इनहैंड सैलरी। ऑलराइट, उसके बाद आगे की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम क्लैरिकल लेवल की बात करते हैं तो क्लैरिकल लेवल में आप देख सकते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी में जो हमारी बेसिक सैलरी है वो 26,730 है, स्पेशल पे 1970 है, उसके बाद एचआरए आपका 2941 है, डीए आपका 6,084 है, स्पेशल अलाउंसेस आपका 7,083 रुपए है, डीए ऑन स्पेशल अलाउंसेस आपका 1,501 है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपका 850 है, डीए आपका 180 यहां पर बन रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पे, और इस तरह से इसके जो ग्रॉस सैलरी है वो 47,341 रुपए देखने को मिलती है, जिसमें कुछ डिडक्शंस के बाद ये फाइनल सैलरी जो आपकी इनहैंड सैलरी होती है वो 43,713 रुपीज देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन के साथ आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। और अब बात आती है कि सर हमें आखिर पढ़ना क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस की बात करें तो जैसे रीजनिंग की हम बात करते हैं तो इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने यहां पर आपको आइडिया देने के लिए लिया, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, सिलॉक्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फा न्यूमेरिक्स सीक्वेंस है, पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी है, ऑड वन आउट है। क्वांट्स की गाइस हम बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन है, टाइम एंड वर्क है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, नंबर सीरीज है, अप्रोक्सीमेशन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन भी देखने को मिलता है। अगर हम जीए की बात करते हैं तो जीए में आपका रिसेंट क्रेडिट है, मॉनेटरी पॉलिसीज, इंडियन इकोनॉमी है, ओवरऑल व्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके भी है, करंट अफेयर एंड ऑल, ये इसमें देखने को मिलता है। इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, क्लोज टेस्ट है, एरर स्पॉटिंग है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, एलिमेंट्री ग्रामर, ये सारा का सारा देखने को मिलता है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेस्ट आपके लिए ये है कि सबसे पहले आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर होगा, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, और फिर पूरी तरह से कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही आप ये मांग के चले कि एग्जामिनेशन हमारा क्लियर होता है। और टाइम भी अभी बहुत अच्छा खासा बचा हुआ है। तो ये हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आपको कैरियर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, दैट इज बैंकिंग फाउंडेशन बैच, और इसमें आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस को दोनों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आरआरबी के साथ साथ आपका आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई सारा कुछ यहाँ पर कवर अप हो रहा है, साथ में आप सारे इंश्योरेंस एग्जाम्स भी दे सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 3 अप्रैल से है, और ये आपको 1599 यानी 1599 रुपए में देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल की होने वाली है। तो जितनी भी जल्दी हो आप जल्दी से जल्दी इस बैच में अवेल कर लें और अपने सपने को साकार करें। आगे मेरी डेली बेसिस में सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे क्लास होती है। बाकी अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।